ठीक है। भक्ति आंदोलन क्यों आया, ठीक है, ये डिपेंड करेगा किसके परिप्रेक्ष्य में आया भक्ति आंदोलन, ठीक है। पहले क्या करना रहेगा आपको, मान लीजिए किसी चीज को बताने के लिए क्यों क्या करेंगे, क्यों, ठीक है, क्या करना है, क्यों, उसके बाद कैसे, ठीक है, ये क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, इसके बाद आपको इसका कहां आया, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, क्या था उद्देश्य। क्लियर है, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक। और लास्ट में हम लोग क्या बताएंगे, इसका परिणाम क्या रहेगा, यानी इन सब के होने के बाद क्या हुआ, ठीक, क्या क्या मतलब बदलाव हुए, क्या क्या चीजें आई, ठीक है। जी हाँ, जैसे हम लोग कहते थे प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में ये था कि जब वैदिक काल में क्या था, जब कर्मकांड, वैदिक काल में जब कर्मकांड क्या हुआ, चरम सीमा पाया गया, हाँ, आडंबर कर्मकांड, ठीक है, ये सब चीजें क्या थी, चरम सीमा पा गई। तो उसके उपलक्ष्य में क्या हुआ, उसके उपलक्ष्य में आपको हो गया, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में क्या हुआ, वैदिक काल जब आया था, स्टार्टिंग में आया था, इसमें क्या हुआ, ये भी यहां पर क्या हुआ, आडंबर, ठीक है, मूर्ति पूजा हुआ, ठीक है, ये सब चीजें वैदिक काल के चरम सीमा पहुंच गई थी। इनके चीजों को खत्म करने के लिए उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। क्या हुआ, ठीक है, क्या किया, ये इन कुरीतियों को खत्म करने के उपलक्ष्य में आया, किसके उपलक्ष्य में आया, ये जो कुरीतियां थी वैदिक काल में उसके उपलक्ष्य में आया। तो यहां पर एक नए नए धर्मों का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही मध्यकाल में भी क्या हुआ, मध्यकाल में क्या हुआ, ये कर्मकांड, आडंबर, मूर्ति पूजा, ठीक है, सब चीजें क्या हो गई, ढकोसले, ये सब चीजें चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए क्या हुआ, उसके बाद देखा गया कि संतों ने क्या किया, संतों ने क्या किया, इसका बागडोर संभाला, संतों ने इसकी बागडोर संभाली। यहां पर क्या हुआ, नए धर्म का विकास नहीं हुआ, क्या हुआ, उस सनातन धर्म में ही क्या हुआ, हिंदू धर्म में ही कुरीतियों को खत्म करने के लिए संत क्या हुए, आगे आए, ठीक है, समाज सुधारक, ठीक है, समाज को सुधारने के लिए ये आए। ये आने का क्या था रीजन, इन्होंने देखा कि उस टाइम में इस्लाम भी है, इस्लाम भी प्रवेश कर चुका था, तो लोग क्या हुए, इस्लाम की तरफ आकर्षित होना भी शुरू हो गए थे। तो उनको बचाने के लिए भी क्या करना था कि परिवर्तन ज्यादा न आए, लोग इधर की तरफ आकर्षित ना हो, तो इन लोगों ने ये चीजें की, ठीक है। इन संतों ने करते करते मतलब प्रयास करते करते, ठीक है, तो इसकी शुरुआत में देखी जाती है तो दक्षिण भारत में, कहां पर, दक्षिण भारत में अलवार और क्या थे, नैनार, अलवार और नैनार। ये अलवार जो थे ये वैष्णव, किसके थे, वैष्णव को मानने वाले थे, और नैनार क्या थे, शैव मन है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, अलवार में वह है तो वैष्णव में भी वह है, तो इसका मतलब मैच कर लीजिएगा आप लोग,
इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, अलवार और नैनार में, ठीक है, दोनों में हुआ है, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा। हाँ, वैष्णो मतलब अलवार, नैनार मतलब सौ, ठीक है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें ये हुआ, तो वहां पर ये शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद रामानंद जो थे, एक ये प्रयागराज में थे, इन्होंने क्या किया, ये किसके शिष्य थे, रामानुज के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, रामानुज के शिष्य थे। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, दक्षिण भारत से इस आंदोलन को क्या लाते हैं, उत्तर भारत की तरफ लाते हैं, ठीक है। तो वहां से ही क्या होती है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। इनके शिष्यों में कबीरदास जी थे, बाकी लोग थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रामानंद जी ने, जाति धर्म, क्या जाति धर्म, ठीक है, और लोगों में भेदभाव नहीं किया, ठीक है। ये सबको क्या किए, समान रूप से अपने संगठन में लाए और सबको स्वतंत्रता दी, अपने हिसाब से लोग अपना सुधार कर सके, सामाजिक कुरीतियां जो भी हैं उनको आप कर सकें, ठीक है, क्लियर है। इन्हीं चीजों में देखा जाए तो पहले रामानंद जी आते हैं। तो रामानंद जी का जन्म कहां हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। उनके शिष्य क्या थे, कौन से थे, कबीरदास जी थे, ठीक है। तो हम एक एक करके नहीं देखेंगे, इसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को देखते हैं। उसके बाद एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करेंगे, आगे चला जाएगा, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में क्या क्या रखा जाए, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में संतों की पहली प्राथमिकता क्या थी, वो हमेशा क्या करते थे, एकेश्वरवाद में सभी लोगों ने, मतलब सभी संतों ने क्या किया, एकेश्वरवाद में विश्वास रखा, यानी कई ईश्वर नहीं है, क्या एक ही ईश्वर है, यानी ईश्वर एक है। ठीक है। दूसरा क्या था, हाँ तो ठीक है, आडंबर तो सब में रहेंगे, वो तो हर कोई बता देगा आडंबर, ठीक है। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को हर कोई बताएगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों होती है। आंदोलन ही मतलब क्या होता है, त्रुटियों को समाप्त करना, जो समाज में अव्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए तो क्या किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ आपका, भक्ति, क्या हुआ, भक्ति एवं ज्ञान के माध्यम से, क्या हुआ, भक्ति एवं माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना, ठीक है। क्या था, भक्ति एवं ज्ञान माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ईश्वर प्रेम पर विशेष बल दिया गया। किस पर, ईश्वर प्रेम पर विशेष बल दिया गया। ठीक है। तो पहला क्या था, एकेश्वरवाद में विश्वास रखना। दूसरा, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से क्या होता है, ईश्वर को प्राप्ति करना। ईश्वर प्रेम पर विशेष बल दिया, यानी प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है।
इसके बाद इन्होंने क्या किया था, हाँ जी, गुरु पर, किस पर, गुरु की महत्ता पर विशेष ध्यान दिया। किस पर, गुरु की महत्ता पर। मतलब विशेष बल दिया, ठीक है। यानी गुरु ही ऐसा है जो हमें अज्ञानता से क्या निकालकर कहां पर ले जाएगा, ज्ञान की तरफ ले जाता है। वो ही हमें, गुरु ही हमें क्या करता है, सही और गलत का अंतर बताता है, हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए कहा गया है, कबीरदास जी की दुआ है, कौन सी दुआ, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो बताए, ठीक है। इसलिए वहां पर क्या हुआ, गुरु पे ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है, ऐसा में। इसके बाद फिर क्या हुआ, यहां पर मानव की समानता की भी बात की गई। क्या की गई, मानव की समानता पर भी, किस पर, मानव की समानता पर भी बात की गई। यानी अमीर गरीब, ठीक है, स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, इन सब में क्या हुआ, भेद नहीं करना है। ये सब क्या हुए, एक ही आत्मा के अंश हैं। क्या है ये, एक ही आत्मा के अंश हैं। यानी क्या हुआ, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना है, ठीक। तो ये आपकी विशेषताएं, ये विशेषताएं आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं उनके समय में साहित्य का भी विकास हुआ। किसका, साहित्य का, साहित्य का, लोक भाषा का भी क्या हुआ, ज्यादातर विकास हुआ। क्योंकि देखिए उस टाइम क्या हुआ था, जो संत थे, जो भक्ति आंदोलन के जो भक्ति संत थे, वो लोग क्या करते थे, उसी लैंग्वेज में, वहां की लोकल लैंग्वेज, वहां क्षेत्रीय भाषाओं में ही क्या करते थे, उपदेश देते थे। उपदेश देते थे तो क्या होता था, उपदेश देने के बाद वो उनकी ही जो भाषा, जो उनके उपदेश थे, उन्हीं भाषा में क्या होती थी, वो समझ में आती थी और उन्हीं भाषा में वो लिखी भी जाती थी, ठीक है। जैसे तुलसीदास का, ठीक है, रामचरितमानस किसमें लिखी गई है, ठीक है, क्योंकि वो वहां की क्या थी, वो वहां की क्षेत्रीय भाषा थी। तो क्षेत्रीय भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। ये भी ध्यान देना इस चीज को। वहां का मतलब वो भजन के माध्यम से, वहां के मतलब क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से, ठीक है, वहां पर वो अपने गीतों के माध्यम से चीजों को क्या करते थे, वो प्रसारित करते थे, जिससे वहां पर वो क्या हुआ, उसका विकास हुआ। और इसके बाद ये हुआ कि स्वच्छ हृदय, इसे स्वच्छ हृदय के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए हम उपासना कर रहे हैं, उपासना करते जा रहे हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि हमें क्या होता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हमारे मन में क्या होता है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी से हमें मतलब दुश्मनी है, किसी को आगे बढ़ना देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर हमारे मन में रहेगा तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी मन भी क्या होना चाहिए, आपका स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपका हृदय भी स्वच्छ होना चाहिए, ठीक। तो कितनी विशेषताएं आपकी हो गई, 7 हो गई। ये मोटी मोटा आपकी विशेषताएं होगी। ये आपको इसलिए मैंने बताया ताकि आपके दिमाग में रहे। तो पहली विशेषता क्या है, एक ईश्वरवाद, यानी ईश्वर का एक होना। दूसरा आपका, ठीक है। तीसरा, यानी क्या हुआ, प्रेम अगर है तभी ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला, गुरु की विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु के ही माध्यम से ही हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सही और गलत का हमें क्या होता है, अंतर पता होता है, ठीक है। हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए गुरु ही बताता है, ठीक है। इसीलिए लिखते समय दोहा भी लिखना रहेगा आपको, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद
मानव की समानता पर, यानी कोई भी मानव क्या है, हीन भावना से नहीं देखना किसी भी मानव को। सब मानव क्या है, ईश्वर के ही आत्मा के ही क्या है, एक अंश है, एक ही आत्मा के अंश है, उनसे ही निकली हुई है, इसलिए सभी लोग क्या है, समान है। ठीक है, उसके बाद साहित्य का विकास। ठीक है, तो साहित्य का विकास, क्योंकि क्या हुआ, जो भक्त संत जो थे वो क्या थे, आपके उसी क्षेत्रीय भाषा में अपने क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे और अपने भजन को गाते थे। ठीक है, अपने गीतों को गाते थे, तो उसके माध्यम से ही उस क्षेत्रीय भाषा का भी क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक, क्लियर है, तो ये विशेषताएं हो गई। इसके बाद हम लोग रामानंद पे आएंगे। क्या थे रामानंद, ये रामानुज के क्या थे, हाँ रामानुज की ये शिष्य थे। अब प्राचीन काल में जो भक्ति आंदोलन था उसका क्या थे, शंकराचार्य, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, रामानंद आपके रामानुज के क्या थे, शिष्य थे। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, इन्होंने प्रत्येक जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया था, जैसे मतलब कि मुस्लिम को भी बनाया था, एससी को भी बनाया था, ठीक है, धोबी भी बनाया था, ठीक है, दर्जी को भी बनाया था, सबको अपना इन्होंने, हर धर्म के हर व्यवसाय के लोगों को क्या किया था, इन्होंने अपना शिष्य बनाया था, ताकि लोगों में क्या हुआ, समानता रहे। ठीक, इसके बाद इन्होंने जो अपनी भाषा, जो उपदेश इन्होंने दिया, इन्होंने हिंदी में दिया। किसमें दिया, जन सामान्य की भाषा हिंदी में अपना इन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, सबका इनका क्या था, ये प्रयागराज में थे, तो यहाँ पे कौन सी भाषा थी, हिंदी, हिंदी बढ़िया थी, इसलिए उन्होंने यहाँ से हिंदी भाषा में उपदेश दिया। ठीक है, और इन्होंने भी क्या किया, एकस्वरवाद पर क्या किया, ईश्वर एक है उस पर ये विश्वास करते थे। ठीक है, और ये विष्णु, किसकी, विष्णु मतलब अलवार। ठीक है, वैसो ये उनके अवतार, विष्णु के अवतार राम, राम के क्या थे, ये उपासक थे। ठीक है, राम को ज्यादा करते थे। ठीक है, और इनके शिष्यों में कबीरदास, रायदास, ठीक है, और सेना आदि इनके क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म काशी हुआ था। इनका भी लोग बताते हैं 1440 में हुआ था, क्योंकि लेकिन इसका भी क्या है, विवाद है थोड़ा सा। ठीक है, 1440 में हुआ था, लेकिन विवाद है, लेकिन भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए उसको। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी आडंबरों पर, सामाजिक कृतियों पर इन्होंने क्या किया था, प्रहार किया था। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी अच्छी दोहे भी हैं, जैसे कि इन्होंने कहा था कि अगर पत्थर पूजने से हमें ईश्वर मिल जाए तो हम क्यों न पहाड़ को पूजें। उनकी का मतलब दोहा है, पहाड़ पूजे घर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई नहीं पूछे जाती खाए। ठीक है, यानी मतलब अगर पत्थर पूजने से पहाड़ मतलब ईश्वर मिलता है तो हम पहाड़ पूज रहे हैं। ठीक है, और उस घर की चकिया से कोई नहीं पूछता है जिससे हमें अनाज खाने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों पर भी प्रहार किया था, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, और अजान जो देते हैं ना वो लोग, डरा हुआ खुदाए, उन्होंने उस पर भी किया। ये दोहे भी जो है आपको लिखते समय उस पर क्या करना है, आपको मेंशन कर देना है, तो मेंशन करेंगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप, इनका भी क्या है, दोनों पर, मुस्लिम और दोनों पर इन्होंने प्रहार किया था। ठीक है, इन्होंने दोनों लोग प्रहार करके चीजों को बताया था कि मतलब क्या क्या करते हैं। ठीक है, इस पर भी इनका ही कहा है कि एक बकरी घास खाती है, मासूम होती है, ठीक है, लेकिन उसको लोग काट के खा जाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, कितने निष्पाप होते हैं। इस पर इन्होंने हर चीज को लेकर एक एक करके चीजों को आप लोगों को समाज को संदेश दिया, ताकि वो लोग परिवर्तन हो और चेंज हो गया। और इसके बाद इन्होंने इनकी एक बीजक क्या है,
इन्होंने जो भी उपदेश दिए थे इसका संग्रह किसमें है? बीजक में है। ठीक है, क्लियर है। इन्होंने बताया था, अपने जन्म के बारे में बताया था कि काशी में प्रगट भय, ठीक है, काशी में प्रगट भय और रामानंद चिताए। क्या हुआ? काशी में प्रगट भय और रामानंद चिताए। ठीक है, इसका मतलब ये काशी में पैदा हुए थे और इनको जो भी ज्ञान चीजें हुई किसने दिया? रामानंद ने दिया। ठीक है, तो ये अपने दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि ये कहां पैदा हुए थे? काशी पैदा हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सूरदास। ठीक है, सूरदास ये इनका जन्म हुई आगरा मथुरा मार्ग पर दोनकता गांव पे ग्राम था, एक जगह का नाम, वहां पर हुआ था। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य का नाम जानते हैं आप लोग? ठीक है, तो ये शुद्धाद्वैतवाद, किसका? शुद्धाद्वैतवाद, वो पढ़ाएंगे वल्लभाचार्य को। उनके क्या किए? शिष्य थे। ठीक है, ये आपके किस को मानते थे सूरदास? हाँ जी, यानी ये कृष्ण भक्त शाखा के क्या थे? प्रवर्तक थे, कृष्ण भक्त। ठीक है, किससे? कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या से 3 ग्रंथ लिखे थे अपने, सूरसागर और सूरसरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, इन्होंने लिखा था। और ये अकबर और जहांगीर, किसका? अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान थे। किसके पूछा जाता है? अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान इनका था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सूरदास के समय किसका शासनकाल था, तो क्या बताएंगे आप लोग? अकबर और जहांगीर के। ठीक है, क्लियर। और ये जो इन्होंने लिखा था सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, किस भाषा में लिखा था इन्होंने? ब्रज भाषा में लिखा था। किसमें लिखा था? ब्रज भाषा, ध्यान रखिएगा आप। और कबीरदास जी की क्या थी? कौन सी भाषा थी? सदुखड़ी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो वो अपना उसी में करते रहते हैं, सदुखड़ी भाषा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, ये अष्टसात कवियों में से एक थे सूरदास। किसमें से? अष्टसात कवियों में से एक थे, यानी वल्लभाचार्य जी ने अष्टसात कवि बनाया था, उसमें से ये भी थे। ठीक है, इसके बाद संत रविदास। ठीक है, इनका ज्यादा है नहीं। इनका जन्म भी 1482 हुआ था। क्या हुआ था? काशी हुआ था। ये क्या काम करते थे? ये जूते बनाने का काम करते थे। ठीक है, क्या करते थे? जूते बनाने का काम करते थे। इनका बचपन से ही क्या था? ज्यादातर समय लोगों की सेवा करने और भजन गाने में व्यतीत होता था। बचपन से इनकी रुचि कहाँ थी? आपके भजन में थी, सेवा, लोगों की सेवा करने में थी। क्लियर। ये भी वह आडंबर जाति पर ही प्रहार किया, यानी सारे संतों का एक ही काम। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना आपको? जातिवाद, व आडंबर, त्रुटियां, ये सब लिख देना है। ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि समाज में संतों का काम नहीं होता है। ठीक, इसके बाद कौन से हैं? तुलसीदास। इनका जन्म बादा में हुआ था। ठीक है, ये बादशाह अकबर के समय और महाराणा प्रताप के समय के हैं। ठीक है, इनके शासनकाल, मतलब इनके समय में तीन राजाओं का शासनकाल था, अकबर और महाराणा प्रताप का, क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सगुण भक्ति के थे। कैसे भक्ति थे? सगुण भक्ति। किसको, किसकी उपासना करते थे? ये राम की उपासना करते थे। इन्होंने ही क्या किया था? ठीक है, रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, जो आज के जमाने में क्या है वो
फेमस है, हमारी मतलब एक आस्था का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? रामचरितमानस हो गया, और ये हमेशा विष्णु के अवतार राम की गुणगान करते थे। ठीक है, लास्ट में क्या है? वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य किसके उपासक थे? ये भी कृष्ण भक्ति के साथ कृष्ण भक्ति था ये भी। ठीक है, वल्लभाचार्य जी आपके कृष्ण भक्ति थे। इन्होंने शुद्धा द्वैतवाद पर इन्होंने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुद्धा द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? जवाब मिलेंगे आप लोग, विश्वास रखते थे उसमें। ठीक है, वल्लभाचार्य थे। ये पूछा जाता है, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शुद्धा द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है, तो उसमें होगा द्वैतवाद ये होता है कि जिसमें दो, ठीक है, ब्रह्म और उसका अद्वैतवाद नहीं, ब्रह्म है नहीं, जीव उसमें है नहीं। ठीक है, शुद्धा द्वैतवाद। तो ये चीजें आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ठीक, और इन्होंने खासियत थी, इन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। क्या हुआ? इन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। ये जीवन जीते समय भी क्या किया इन्होंने? चीजों को, भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और चीजों को क्या हुआ वो आगे करते रहे। ठीक है, इन्होंने भी क्या हुआ? 3 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें होता है अणुभाष। क्या? अणुभाष हो गया, दूसरा आपका सिद्धांत रहस्य हो गया, और तीसरा सुबोधनी हो गया। ठीक है, क्या हुआ? अणुभाष, सिद्धांत रहस्य और सुबोधनी। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, इसमें वल्लभाचार्य ने 3 लिखा, अणुभाष, उसके बाद सिद्धांत रहस्य और सुबोधनी। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरितमानस। ठीक है, सूरदास ने क्या लिखा? ठीक, कबीरदास जी ने विजक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? तो हम थोड़ा थोड़ा अब इसको बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना चीजों को? आप लोग लिख देंगे, कभी भी हम कहेंगे तो चलिए ठीक है। अभ्यास हो नहीं? मध्यकालीन भारत का भक्ति आंदोलन वस्तुतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध लोकप्रिय हुए बौद्ध एवं जैन धर्म के समान था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न संतों ने इसे तार्किक आधार प्रदान किया। इसमें जाति
भाषा संस्कृति, जाति धर्म भाषा संस्कृति साहित्य, सबको प्रभावित किया। इनके माध्यम से समाज में एक नई दिशा मिली। इस दौरान वैष्णव एवं शैव संप्रदाय के संतों ने धर्म सुधारने का प्रयास किया। हाँ, यानी धार्मिक सुधार किया। वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले को, वैष्णव धर्म के प्रचार करने वालों को या मानने वालों को, वैष्णव धर्म के प्रचार करने वालों को या मानने वालों को क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं। ठीक है, अलवार कहते हैं। वही शैव धर्म को मानने वाले एवं प्रचार करने वाले को नैनार, शैव धर्म को मानने वाले या प्रचार करने वाले को नैनार कहते हैं। इस भक्ति आंदोलन को हाँ जी क्या छूटा? इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। ठीक है, ये आप एक भूमिका लिख दिए, बन गया अच्छे से। इसको आप शुरुआत करते समय लिख दिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं एवं स्वरूप। ठीक है, हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट, भक्ति आंदोलन के संत इस बात को स्वीकार करते थे कि ईश्वर एक है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, भक्त संतों ने ईश्वर प्रेम पर विशेष बल दिया। विशेष बल दिया यानी ज्यादातर तवज्जो उनका ईश्वर प्रेम पे ही था। ठीक है। भक्ति एवं अगला पॉइंट, भक्ति एवं ज्ञान के द्वारा, भक्ति एवं ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगला, भक्ति संतों ने गुरु को अत्यंत महत्व प्रदान किया। अर्थात उसी में लिख लीजिए, अर्थात गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। ये नीचे दोहा लाइन लिख लीजिए आप लोग, जो दोहा मैंने बताया था, याद है, भूल गए आप लोग? गुरु गोविंद वाला। ठीक है। गुरु गोविंद दो खड़े काफे लगाओ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है। आप छोड़ दीजिए लाइन, वो लिख लीजिएगा बाद में आप लोग। ठीक है, उतना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेंशन करना जरूरी होता है। जितना वर्क करेंगे उतना पता चलेगा एग्जामिनर को, ज्ञान का भंडार आपके पास, और आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है। क्योंकि गुरु ही, ऐसे लिख दे, क्योंकि गुरु ही भक्त के अज्ञान को गुरु ही भक्त के अज्ञान को दूर करता है। अज्ञानता कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान या अज्ञानता को दूर करता है और उसमें ज्ञान का संचार करता है। भक्ति संतों ने, अगला पॉइंट, भक्ति संतों ने हृदय की स्वच्छता पर भी बल दिया है। हृदय की स्वच्छता पर भी बल दिया है। इनके अनुसार स्वच्छ हृदय के द्वारा ही, स्वच्छ हृदय द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, ये जो हमने पॉइंट दिखाया था, ठीक है, ये आपके याद करने के लिए, मन में रहने के लिए, एक सिंपल में लिखने के लिए आपके पास तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? कीवर्ड होना चाहिए। अगर कीवर्ड नहीं होगा तो आप कैसे लिख पाएंगे? इसलिए ये जरूरी है, मतलब क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो थोड़ी थोड़ी वो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद लिखने की शैली आपके पास सही है। ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। तो अगला लिखिए, अगला पॉइंट, भक्ति आंदोलन का मानवतावादी स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। भक्ति आंदोलन का मानवतावादी
स्वरूप भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि सभी संत मानवीय समता पर मानवीय समता पर बल देते थे, क्योंकि समस्त जीव एक ही परमात्मा के अंश है, और उन सबके अंदर एक आत्मा विद्यमान है, एक आत्मा विद्यमान है। इसके तहत धनी निर्धन, शिक्षित अशिक्षित, नारी पुरुष का कोई भी भेद नहीं किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, ये आंदोलन प्रगतिशील स्वरूप, हाँ जी, थक गए आप लोग, मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, जितना बड़ा टारगेट उतना ज्यादा मेहनत, ठीक है, इसलिए मेहनत जरूरी है ज्यादा। टारगेट आपके क्या है, डीएम एसडीएम बनने के हैं, ठीक है, तो मेहनत भी आपको उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए, इस आंदोलन का प्रगतिशील इस स्वरूप से युक्त दिखाई पड़ता है, इस आंदोलन का स्वरूप प्रगतिशील युक्त दिखाई पड़ता है, इस आंदोलन में संतों ने, हाँ इसी नहीं, अगला पॉइंट लीजिए, इस आंदोलन में संतों ने समकालीन व्यवस्था के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया, व्यवस्था के प्रति रुख अपनाया, रुख हाँ जी, रुख अपनाया, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों की निंदा की, अंधविश्वासों और की निंदा की। भक्ति आंदोलन ने, नहीं अगला पॉइंट, भक्ति आंदोलन ने लोक साहित्य को भी आगे बढ़ाया,
जिसमें संतों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए उपदेश, क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए उपदेश, भजन गीतों से क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप भी दिखाई देता है। लोकतांत्रिक स्वरूप भी दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के इस धार्मिक अधिकार पर बल दिया गया। इस धार्मिक अधिकार पर बल दिया गया कि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। इस आंदोलन में सामंती व्यवस्था थी ना, सामंती शोषण के खिलाफ आम जनता के मनोभाव का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी सुधारवादी प्रवृत्ति के कारण, देखिए हम इतना लिखा रहे हैं, आपको हमें पता है इसमें पढ़ते समय या एग्जाम में लिखते समय ये सब चीजें आपके नहीं रहती हैं, तो इतना सारा में कुछ तो आपके मन में रहेगा, तो आप लोग कुछ कर सकें। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए। अपनी सुधारवादी प्रवृत्ति के कारण कुछ विद्वान प्रवृत्ति के कारण कुछ विद्वान भक्ति आंदोलन की तुलना यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन से करते हैं। यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन से करते हैं।
अगला पॉइंट, भक्त आंदोलन की लोकप्रियता का परिणाम, लोकप्रियता का परिणाम, भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता का परिणाम रहा कि ये निर्गुण और सगुण, रहा कि ये निर्गुण और सगुण संप्रदायों में विभक्त हो गया। निर्गुण और सगुण संप्रदायों में विभक्त हो गया। निर्गुण क्या होता है? हाँ जी, हाँ ठीक है, और कोई? हाँ ठीक है, इसमें निराकार है, ठीक है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ठीक है। निर्गुण में सीधा सीधा क्या लिखना है आपको, इसमें कोई आकार नहीं है, निराकार, ठीक है। सगुण में क्या होता है? इसका एक आकार होता है, इसका एक रूप होता है, ठीक है, ये आपके सगुण में आता है। इसको लिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये लोग कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए इस्लाम धर्म में जो है निराकार है, ठीक है, उसमें क्या है, आपका कोई स्वरूप है नहीं, अल्लाह का कोई उनके स्वरूप नहीं, कैसे तो मतलब कोई स्वरूप नहीं कि ऐसा है, पैर होने चाहिए, 4 हाथ होने चाहिए, 5 पैर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस वो मानते हैं कि हाँ है, इसलिए वो भी क्या है, निराकार ही आता है, ठीक है, निर्गुण वाले में, ठीक है। देखिए निर्गुण संप्रदाय में सबसे बड़ा नाम, निर्गुण संप्रदायों में सबसे बड़ा नाम कबीर का आता है। जबकि देखिए क्या हुआ है, कबीर किसके शिष्य हैं? रामानंद के। रामानंद क्या है? सगुण के हैं, ठीक है, लेकिन कबीर क्या होते हैं? वहां निर्गुण होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? हाँ जी, क्योंकि उनकी अपनी पसंद, मुझे जहां तक लगता है कि वो नीरू नीमा नामक दुल्हा ने पाला था, इसकी वजह से हो सकता है कि उन पर प्रभाव पड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है, उस चीजों को लेकर, इसलिए वो निर्गुण हो जाएगी। मेरा अपना पर्सनल व्यू, बाकी तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन सगुण भक्ति शाखा को आगे बढ़ाने में भक्ति शाखा को आगे बढ़ाने में तुलसीदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य, हाँ जी, हाँ चैतन्य और सूरदास, मीरा आदि ने किया। ठीक है, ये आपका इतना सारा विशेषताएं होंगे, आप लोग उसको बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ जी, ठीक है। हमें लगता है कि मतलब इसमें से कुछ भूल भी जाएगा आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन क्या रखना है आपको, ईश्वर एक होना, क्या पहला आपका ईश्वर का एक होना, दूसरा भक्ति एवं ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर प्रेम पर क्या हुआ, विशेष बल दिया गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या था, गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया गया, उसके बाद मानव की समानता समता पर, ठीक है,
और साहित्य और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। नहीं मतलब ये कभी भक्ति आंदोलन आए तो आपके दिमाग में हो कि भक्तों ने भक्ति आंदोलन में संतों ने क्या क्या किया, क्या क्या सुधार हुआ। ठीक है, वो तो सबको पता है, सामाजिक और आडम्बरों की सब चीजें होंगी, सबको पता है कि जब संत लोग आते हैं या कोई मूवमेंट होता है, कोई आंदोलन होता है, तो उस समय समकालीन व्यवस्था में गड़बड़ी होती तभी आता है। आखिर हमारे यहाँ जो आंदोलन हुआ अभी जंतर मंतर पे, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी तभी हुआ, गड़बड़ी नहीं हुई थी तो आंदोलन नहीं होते। तो ये ध्यान रखना कि समकालीन व्यवस्था में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ गई है तभी ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो सामाजिक रीतियां, आडंबर, मूर्ति पूजा, ठीक है, कर्मकांड, ये सब चीजें उस टाइम विद्यमान थी, उसके विरोध में ही ये सब चीजें आई। तो लेकिन ये चीजें मेन होना आपका, ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब चलिए रामानंद। रामानंद पर थोड़ा थोड़ा लिखते चल जाए रामानंद। ठीक है, इसे संतों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखकर अपना निकलते हैं। रामानंद रामानुज के शिष्य थे। रामानुज के शिष्य थे। इनका जन्म प्रयागराज के अनसुईया में हुआ था। प्रयागराज के अनसुईया में हुआ था। इन्होंने प्रत्येक जाति को लोगों को अपना शिष्य बनाया। इन्होंने प्रत्येक जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इनका उद्देश्य जन सामान्य की भाषा हिंदी में हुआ था। जन सामान्य की भाषा हिंदी में दिया था। ये एकेश्वरवाद पर बल देते थे। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर, ये एकेश्वरवाद पर बल देते थे। ये विष्णु के अवतार, राम की भक्ति आरंभ की थी। भगवान राम की भक्ति की आराधना की थी। इनके शिष्यों में कबीर, रैदास, सेना आदि प्रमुख शिष्य थे। अगला कबीरदास, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी में कहा, बस काशी लिख लीजिए। ठीक है, ज्यादा ध्यान मत दीजिए उसके अंदर, डीप जाने की कोई मतलब नहीं उसका। इनके बारे में क्या लिखना है, बस खाली हमको बताना है कबीरदास जी ने क्या क्या काम किए। ठीक है, बस आपको मेंस में क्या होता है ये कि मतलब उनके कामों को बताना है, उन्होंने काम क्या किया है, उनकी विशेषताओं को बताना है। ठीक है, तो चीजें हैं, क्लियर है। वो नहीं नीरू नीमा नामक जुलाहे ने किया, ये सब चीजें नहीं। ये सब ठीक है, आप लोग पढ़िए, जानिए, अलग बात है। ठीक है, वो जीवन परिचय जब लिखने आता था हम लोग का 11th-12th में लिखते थे ना वहां। ठीक, इनकी इसमें इन्होंने जाति
जाति धर्म की संकीर्णता, इन्होंने जाति धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर एक सच्चे सुधारक के रूप में काम किया। जाति धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर एक सच्चे सुधारक के रूप में काम किया। उन्होंने समाज के प्रत्येक बुराई के खिलाफ, समाज में व्याप्त प्रत्येक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। प्रत्येक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने कर्मकांड, वह आडंबर, कर्मकांड, वह आडंबर, अवतारवाद, एवं मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद सिद्धांत का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद यानी एकेश्वरवाद का प्रचार करते हुए निर्गुण शाखा का क्या होगा? निर्गुण शाखा का प्रचार किया। ठीक है, उनका मानना था कि ईश्वर का निवास मंदिर, मस्जिद, काशी या काबा, काबा समझ में आ रहा है? काशी या काबा में न होकर काशी या काबा समझ में आ रहा है आपको? कहाँ है ये? आपको मिलेगा ये इस्लाम धर्म का जो जिसकी तरफ वो लोग अपना रुख करके नमाज पढ़ते हैं, वो काबा की तरफ ही पढ़ते हैं। मक्का एक जगह का नाम है, ठीक है, तो वहां पर एक काबा है, वो चार तरफ का एक कमरा नुमा, ठीक है, ब्लैक कलर का, उसी को काबा कहते हैं। ठीक है, तो वो काबा की तरफ ही वो लोग नमाज पढ़ते हैं करके। ठीक है, पश्चिम की तरफ ही स्थित है वो। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सऊदी अरब किधर है? पश्चिम की तरफ है। इसी तरफ पश्चिम की दिशा में वो लोग क्या करते हैं? इसी की तरफ मुख करके अपना नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, हर मस्जिद में कहाँ होता है? नहीं, ऐसा कहाँ बना रहता है? आप गए हैं? इस तरह बना रहता है, काबा बना रहता है। हाँ जी, हाँ, हम समझिए, फिर से पूछिए, क्या करेंगे? हाँ,
पूर्व से पश्चिम करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है, हाँ जी। अच्छा, और हाँ, अच्छा अच्छा, और फिर आप आगे क्या कह रही थी? नहीं नहीं, देखिए इस्लाम में इसलिए पश्चिम को कहा गया है क्योंकि पश्चिम की साइड में क्या है? उनका काबा है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, इस्लाम इसलिए आया था, बाकी जब इस्लाम आया तो लोगों को ज्यादातर वो आकर्षित किया, इसलिए कर दिया कि मतलब वो था कि वहां पर मतलब ये चीजें नहीं थी, ये दिन अशुद्ध है, ये दिन शुद्ध है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे दिन ईश्वर के बनाए हुए हैं, सब कुछ ईश्वर का बनाया गया है, तो शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें सब बराबर होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसकी वजह से पश्चिम की तरफ करते हैं क्योंकि वहां पर वो काबा है, लेकिन उसके उस साइड जो रहते होंगे वो पूरब की तरफ करते होंगे। हाँ, जिस साइड वाले हैं, लेकिन उस साइड वाले क्या करते होंगे? इधर करते होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। उसकी तरफ उठ करके ही नमाज पढ़ना है, क्लियर है? क्या लिखा राष्ट्र मैंने? काशी काबा न होकर मनुष्य के दिलों में रहता है, मनुष्य के दिलों में रहता है। अब है तो नहीं, ठीक है। अनपढ़ होने के बावजूद, अनपढ़ होने के बावजूद कबीर दास ने अपना संदेश जन जन तक पहुंचाया। कबीर दास ने अपना संदेश उपदेश जन जन तक पहुंचाया। और उनकी रचना बीजक, हो गया, बीजक ये रूप में उपलब्ध है। हाँ जी, तो मुझे कम सुनाई देता है कि पंखे की आवाज। हाँ बोलिए। हाँ जी, कैसे हुए मतलब क्या कहें हमको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। शिष्य जो होता है तो उन्होंने क्या किया, सबको समान, अभी मैंने बताया था शिक्षित अशिक्षित, अभी लिखाया था ना मैंने, निर्धन और धनी लिखाया था। तो उन्होंने सबको क्या किया, समान रूप से देखा। तो उन्होंने नहीं देखा कि तो सिर्फ शिक्षित लोगों को ही रखेंगे हमारे पास, ठीक है। वो सबको अपने यहाँ बुला लिए थे, कोई दिक्कत नहीं। वो सबको क्या करते थे, समान भाव देखते थे, ठीक है, क्लियर। फिर अगला रैदास, संत रविदास, अगला लिखिए। संत रविदास ये भी रामानंद के शिष्य थे। उनका जन्म 1482 में काशी में हुआ था। 82 जन्म 1482। ये जूते बनाने के काम करते थे। और अपना बचा हुआ समय
लोगों की सेवा, लोगों की सेवा एवं भक्ति भजन में बिताते थे। यहां भी वही चीजें, क्या वार्ड नंबर त्रुटियां, ठीक है, वो सब चीजें आप लोग फटाफट लिख लीजिए अपने मन से। ये आवाह नंबर त्रुटियां, ठीक है, मूर्ति पूजा और एक स्वरवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, क्लियर है। इनके अनुयायी, हाँ, इनके अनुयायी, इनके अनुयायी रायदासी संप्रदाय, रायदासी संप्रदाय कहलाते थे। ठीक है, ये निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते थे, निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते थे। अगला तुलसीदास, तुलसीदास इनका जन्म 1523 में बांदा जिले, बांदा कौन से गांव, राजापुर गांव में। ठीक है, राजापुर। ठीक है, ये मुगल बादशाह, ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा प्रताप के समकालीन थे। राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने विष्णु के अवतार भगवान राम का गुणगान करते हुए, विष्णु के अवतार भगवान राम के गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। ये सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, अगला वल्लभाचार्य। बाकी इसमें अभी लिखना अपना होगा तो ये अवधि भाषा में लिखी गई। ठीक है, इसमें ये हुआ वो आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ये इनका जन्म काशी में हुआ था। कब हुआ था, 1479, 1479 में कब हुआ था। ये शुद्धाद्वैतवाद
अच्छा, इससे पहले इतिहास पढ़ा नहीं आप लोगों ने? फर्स्ट टाइम है? अच्छा अच्छा, जब पढ़ेंगे उसमें द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सिद्धाद्वैतवाद, ठीक है मैम, वो सब चीजें आपको मिलेंगी। यानी मतलब किसमें द्वैतवाद में दो ब्रह्म है, ठीक है, जीव ब्रह्म हो गया, अद्वैत में नहीं एक ही ब्रह्म हो, ठीक है, तो वो सब चीजें देखने मिलेगा आप लोग को, ठीक है। शुद्धा द्वैतवाद में विश्वास रखते थे। ये पूछा जाता है, मैच करने में आता है अद्वैत, ठीक है, द्वैतवाद ये सब मैच करने में आता है, कौन कौन किया था, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया, इन्होंने कृष्णदेव राय के समय इन्होंने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने श्रीनाथ जी के रूप में वासुदेव, कौन थे वासुदेव, किसे कहा गया? हाँ जी, वासुदेव कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। ठीक है, इन्होंने सुबोधनी, कलकत्ता सुबोधनी, इन्होंने सुबोधनी, अरुभाष सिद्धांत रहस्य की रचना की। सुबोधनी, अरुभाष और सिद्धांत रहस्य की रचना की। ठीक है, इन्होंने अष्टछाप बनाया। हाँ, इनके अनुयायी को कहा जाता था, इनके अनुयायी को कहा जाता था। अब सूरदास बचे। हाँ जी, लास्ट है, ठीक है। सूरदास देखिए, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका जन्म 1478 में आगरा मथुरा मार्ग में स्थित रूनकता नामक ग्राम हुआ था। रूनकता नामक ग्राम हुआ था। रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। कृष्ण भक्ति
सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर, सुसरावली, सरावली एवं साहित्य लहरी की रचना की। साहित्य लहरी की रचना की। ये 8 सात कवियों में से एक थे। रखिएगा, आ गए हैं 5 मिनट आ जाएंगे। कंटिन्यू रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। अच्छा बात कंटिन्यू रखिएगा, आ गए 5 मिनट आ गए। अच्छा आ रहा है, ठीक है। ये 8 सात कवियों में से एक थे, ठीक है। कि आपकी क्या चाहिए सब, पूरा आपका भक्ति आंदोलन था, ठीक है। क्या था आपका भक्ति आंदोलन। तो एक बार हम लोग ऊपर से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या था भक्ति आंदोलन, कब आया? हाँ जी, कोई ये बताए भक्त तो नहीं, भक्ति आंदोलन कब आया? 6वीं शताब्दी में। जिस तरह 6वीं शताब्दी में आया था, हमने क्या लिखा था, जिस तरह 6वीं शताब्दी में वैदिक काल के कर्म कांडों के उपलक्ष्य में, ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, विकास हुआ था, उसी तरह, ठीक है, मध्य काल में भी क्या हुआ, कर्म कांड और उसके विरोध में ही ये भक्ति आंदोलन का क्या हुआ, आपका हुआ, ठीक है। क्लियर है? ऐसा में ऐसा मत कि 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी प्राचीन काल हो जाएगा, क्या का? हाँ, तो ध्यान रखना आपको। वो मैंने इसलिए मैंने कंपेयर बताया है कि आपका कंपेयर में दिक्कत ना हो, ठीक है। जिस तरह 6वीं शताब्दी में प्राचीन काल में आपका विकास हुआ, ठीक है, तो बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, इसी तरह मध्य काल में भी क्या हुआ, आपका त्रुटियों, कर्मकांडों, आडंबरों के विरोध में ही क्या हुआ, संतों का क्या हुआ, संतों ने फिर एक तरह का क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन की स्थापना की, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो भी चीजें थी उसका विरोध किया समाज में, जो भी सो नहीं, ठीक है, जो भी चीजें थी उसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया, ठीक है। ऐसे में उन्होंने जैसे किया आपका सामाजिक पूजा में था, मूर्ति पूजा, ठीक है, देवों को, बाकी इस तरह इस्लाम धर्म का भी आगमन हो गया था, तो लोग कहाँ कर रहे हैं, इस्लाम की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा था, तो इसको भी रोकने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए भी उस तरह का क्या था, वो भी प्रयास था, धार्मिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये किया गया था, विशेषताओं में आपका क्या था, आपके एक ईश्वर में विश्वास करना, ठीक है। दूसरा, हाँ जी, हाँ, जैसे ये होता था, यहाँ नाम चेंज होता था, पहले ब्राह्मण धर्म के रूप में था। ये तो हिंदू धर्म कब हुआ, जब ये ईरानी और अरबी लोग जब आए तो उन्होंने इसका नामकरण किया, ठीक है। उससे पहले क्या था, ब्राह्मण था, भागवत धर्म था, ठीक है, ये वैदिक धर्म था, ये सब चीजें पहले थी, बाद में इन लोगों ने किया, ठीक है। तो पहले आपका क्या था, एक ईश्वर का होना, दूसरा आपका क्या था, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से क्या ईश्वर को प्राप्त करना था, तीसरा ईश्वर प्रेम में क्या था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, गुरु की महत्ता पर क्या था, बल दिया गया था, और हृदय की स्वच्छता पर भी बल दिया गया था, मानव की समानता पर भी क्या दिया, बल दिया गया। क्योंकि पहले क्या था, मतलब मध्यकाल में भी क्या था, वैदिक धर्म के स्टार्टिंग भी वहां भी, क्योंकि वैदिक धर्म के बाद बौद्ध और जैन आए, तो इन दोनों में क्या था, फिर वहां भी मूर्ति पूजा का क्या हुआ, प्रचलन शुरू हो गया, आज भी लोग करते हैं, उसके फिर विरोध में सब चीजें आई, वहां भी बाद में क्या हुआ, श्यादवाद, ठीक है, आधा मतलब दिगंबर, ठीक है, ये सब चीजें में विरोध हुआ, ठीक है। हाँ,
तो लेकिन तो उससे प्रश्न में यहाँ पर आया, ठीक है। इसके बाद आपका, क्योंकि मानव में क्या था, भेदभाव शुरू हो गया था, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में क्या था, कोई ऊंचा कोई नीचा, इसलिए उसको भी ध्यान रखते हुए लोगों ने क्या किया, मानवता का सम्मान किया, ठीक है। क्लियर है ये। इसके बाद साहित्य का विकास क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया, भजन किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, वो क्षेत्रीय भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। और वहां पर क्या हुआ, जो उनके भी क्या थे साहित्य के, वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए, जिससे उसको पढ़ने के लिए लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ना सीखना प्रारंभ किया। इससे क्षेत्रीय भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक। ये हो गया क्लियर। इसके बाद आपका ये हो गया, फिर हम लोग ने क्या दिखा, एक एक करके सारे भक्त मतलब जितने भी संत थे उनका वर्णन करते हुए हम लोग ऐसे निकल गए, ठीक है। इसमें एक था निर्गुण और एक सगुण था। निर्गुण क्या होता है आप लोग, हाँ ठीक है जी, हाँ जी, सो नहीं, निराकार होते हैं, ठीक है, ठीक है, जिनका कोई आकार नहीं होता है, क्लियर। और सगुण में क्या होता है, उनका एक स्वरूप होता है, उनका एक आकार होता है, जिसकी वो उपासना का माध्यम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था, इसमें रामानंद जी क्या थे, सगुण के थे। किसके थे ये, सगुण के। ये राम जी का अपना उपासना का उपास्य मानते उपासक थे ये कबीरदास जी क्या थे, निर्गुण थे। ये इन्होंने क्या किया, सामाजिक कुरीतियों, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के भी उन्होंने क्या किया, तो जो विरोध किया। इसके बाद सूरदास जी थे, ठीक है। सूरदास जी कौन थे जाके, ये कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण जी को मानते थे, और ये सगुण भक्ति थे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास जी क्या थे, ये भी सगुण थे। इनके आराध्य कौन थे, राम जी थे। वल्लभाचार्य ये भी सगुण के थे, और इनके आराध्य कृष्ण थे। और संत रविदास जी क्या थे, कौन से निर्गुण मानते थे, ये भी निराकार। तो ध्यान रखिएगा, कबीर और ये आपके क्या थे, निर्गुण, ठीक है। और बाकी क्या थे आपके सगुण, ध्यान रखना इस चीज का। और बाकी उनके आराध्य को भी रखना है, क्लियर है ऐसा में, ठीक। कभी और भी चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो जाएंगे कहां आप लोग बारिश में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रांतिकारी, कहेंगे क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश में आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, 1857 से देखा जाए तो, ठीक है। मतलब 19वीं शताब्दी में 1857 से देखा जाए शुरुआत होती है। वहां पर क्या होता है, मंगल पांडे, ठीक है, आपके बैरकपुर में क्या करते हैं, वहां पर वो चर्बी के और कारतूस के विरोध में क्या करते हैं, चीजों को करके जंगल को गोली मार देते हैं। तो वहां से फिर मेरठ की 1857 की क्रांति शुरू होती है, ठीक है। जहां पर अलग अलग शहरों के माध्यम से लोगों ने अलग अलग नेतृत्व किया, ठीक है। जैसे आपके झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। आपका देखा जाए तो बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से अहमदुल्ला खान, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है। मथुरा से देवी नाथ, ठीक है। तो इन लोगों ने अलग अलग जगहों से क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत की देखा जाए। उसके बाद 20वीं शताब्दी में देखा जाए तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय क्या हुआ, आंदोलन की शुरुआत होती वहां से, ठीक है। बंगाल विभाजन से शुरू होता है। फिर वहां पर भी क्या होता है, गरम दल और नरम दल की क्रांतिकारी रूप से साथ में होती है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हम लोग, फिर असहयोग आंदोलन में चीजें हमको देखने को मिलती है। फिर 1917 से लेकर 1930 में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के आगे क्या करता है, अग्रसर होता रहता है, ठीक है, वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक। इसके बाद हम लोग भी देखते हैं कि 1924 में कानपुर में क्या होता है, कानपुर में क्या होता है, HRA की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद फिर 1928 में क्या होता है, HSRA की स्थापना होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, HRA के बाद क्या होती है, 1925 में काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड के
में वो लोगों की गिरफ्तारी होती है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो इससे संगठन क्या होता है, संगठन बिखर जाता है। तो फिर दोबारा उस संगठन को बनाने के लिए 1928 में SSRA की स्थापना होती है। वो कहाँ होती है, 1928 में कहाँ होती है, दिल्ली में होती है, ठीक है। लेकिन हमने, ठीक है, बगल में थोड़ा सा दिल्ली में होती है, तो वहां से चीज चलती है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में इसको आप लोग पढ़ कर आइएगा, ठीक है, उसको देखा जाएगा, ठीक, क्लियर है, आया समझ। हाँ